बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ मलाई टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़ेदार बनता है। आप मार्केट से लेना बिल्कुल छोड़ देंगे। डो भी हम घर पर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा लिया है, छान लिया है। हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून शुगर, 3 टेबल स्पून ऑयल, 1 एग, हाफ टी स्पून विनेगर ऐड करेंगे और एक इंस्टेंट ईस्ट का साशे ऐड करेंगे। ईस्ट का एक साशे हम 1 केजी मैदे में इजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं मैदे में डायरेक्ट साशे डाल रही हूँ। एक साशे 11 ग्राम्स के बराबर होता है, यानी 1 टेबल स्पून बन जाता है। और 1 टेबल स्पून ईस्ट हम 1 किलो मैदे में इजीली यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट ईस्ट को डायरेक्ट मैंने ऐड किया है और जब मैं इसको नीम गर्म पानी के साथ गूँधूँगी तो ये डायरेक्ट अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा ख़मीर होने वाला, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया है। अब गर्मियां हैं, मौसम गर्म है, इसलिए आप नॉर्मल टैप का पानी भी ले सकते हैं। अच्छे से गूंद लेंगे इसको, नीट सी डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। हमें सॉफ्ट सी डो बनानी है। जितनी सॉफ्ट डो बनेगी उतने ही हमारे पिज़्ज़ा की बेस भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, जैसे मार्केट वालों की होती है। अब ये जो डो मैंने बनाई है इसको सरफेस पे मैं निकाल लूँगी। सरफेस को पहले ग्रीस कर लेंगे, ऑयल लगा लेंगे ताकि डो हमारी चिपके नहीं। इस तरह से देखिए, मैं जैसे हाथ से हथेली से स्ट्रेच कर रही हूँ डो को। ये प्रोसीजर अगर आप करेंगे तो आपकी डो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। 5 से 6 दफ़ा मैंने डो को इस तरह से बेंड किया है। ये देखिए डो कितनी सॉफ्ट और नीट बनी है। अब मैं इसको ऑयल लगा के किसी वार्म जगह पर रख देंगे 1 घंटे के लिए, ताकि ये खमीर हो जाए और वॉल्यूम में डबल हो जाए। आप भी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपकी बेस भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। क्लीन पेपर लगा के मैं इसको 1 घंटे के लिए माइक्रोवेव ओवन में रखने लगी हूँ। माइक्रोवेव ओवन चलाना नहीं है, बंद ओवन में ही रख दूँगी। 45 मिनट्स के बाद ये देखिए डो खमीर हो चुकी है। गर्मियाँ हैं इसलिए डो जल्दी खमीर हो चुकी है। आप भी चेक कर लीजिएगा, ये ना हो कि डो हमारी ख़राब हो जाए। आप डो को पंच डाउन करेंगे ताकि इसमें मौजूद जितनी भी एयर है वो निकल जाए और इसको दोबारा से नीट कर लेंगे। सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको दोबारा से नीट करेंगे ताकि जब हम पिज़्ज़ा की डो को बेलें तो वो बहुत ही स्मूथ बने। अब इसको इक्वल 2 पार्ट्स में कट कर लेंगे। इस डो से मेरे 2 एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ाज बने थे। आप डो को बेक करके फ्रीज भी कर सकते हैं और 1 माह इजीली उस डो को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों की मदद से थोड़ा सा फैला लेंगे और फिर बेलन से इसको बेल लेंगे और जो हमारा पैन है उसके साइज का मुझे इसको बेलना है। पिज़्ज़ा की डो को पैन में शिफ्ट कर लेंगे और पूरे पैन में इसको अच्छे से फैला लेंगे, सेट कर लेंगे। डो को पैन में सेट करने के बाद फोक की हेल्प से प्रिक कर लेंगे। पूरी डो पे प्रिक करेंगे ताकि जब हम इसको कुक करें तो एक ही लेवल में हमारी डो बेक हो। सेकेंड वाले को भी मैंने इसी तरह से बेल के पैन में सेट कर लिया और फोक की हेल्प से प्रिक कर दिया है। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढाँप के छोड़ दूंगी सेकंड प्रूफिंग के लिए। मलाई टिक्का रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 750 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है, जिसको क्यूब्स में कट कर लिया था। 3 से 4 हरी मिर्ची लेके उसका पेस्ट बना लिया है। 2 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून ऑयल, 3 से 4 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून ही क्रीम ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ही व्हाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी को क्रश करके ऐड कर देंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस का टेस्ट चिकन में आ जाए। मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके छोड़ दूंगी। आप चाहें तो फौरन से कुक कर सकते हैं। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल ज्यादा नहीं डालना और जो चिकन हमने मैरिनेट किया हुआ है वो इसमें डाल के कुक कर लेंगे। चिकन को कुक करते हुए इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना और इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे, क्योंकि इसमें दही और क्रीम वगैरह डाली हुई है। उसी के मॉइस्चर में चिकन अच्छे से कुक हो जाएगा। चिकन को अगर लो फ्लेम पर कुक करेंगे तो ये अपना सारा मॉइस्चर रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से टिक्का बोटी ड्राई बनेगी। 7 से 8 मिनट टोटल हमने चिकन को कुक करना है ढाँप के। इसका मॉइस्चर बिल्कुल ड्राई करेंगे। ये देखिए चिकन कुक हो चुका है। जब मॉइस्चर ड्राई हो जाएगा तो मैं इसमें कोयले का धुआं दूंगी। कोयला मैंने पहले दहका लिया था।
चिकन को साइड पे करके सेंटर में थोड़ी सी जगह बना लेंगे और कोयला रख के थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ढाँप के 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि मलाई टिक्के में अच्छे से कोयले का फ्लेवर आ जाए। दूसरी साइड पे हमने जो पिज़्ज़ा पे सॉस लगानी है वो रेडी करेंगे। आज मैं इस पिज़्ज़ा पे पिज़्ज़ा सॉस नहीं लगाऊंगी। 3 चम्मच के करीब मैं मायो लूंगी, 3 चम्मच ही क्रीम लेंगे। मैं 2 पिज़्ज़ा के हिसाब से बना रही हूँ। आपने जितने पिज़्ज़ाज बनाने हैं आप उस हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून वाइट पेपर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर ऐड करूंगी। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश क्रश करके डाल सकते हैं। 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर, अगर विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मजेदार सॉस बनती है। आप एक दफा इस सॉस को पिज्जा पे लगा के देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा ये पिज्जा। हाफ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड की है मैंने और ये जो सॉस रेडी की है इसको बेस पे लगा देंगे जो हमने पिज्जा की डो रेडी की है। अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ऊपर मोज़रेला चेडर चीज मिक्स करके ऐड करेंगे। कुछ लोग खाली चेडर चीज यूज करते हैं, कुछ खाली मोज़रेला, लेकिन मुझे दोनों मिक्स करके ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं दोनों चीज 50-50 की रेशो से यूज करती हूँ। ऊपर जो हमने मलाई टिक्का के चंक्स रेडी किए वो डाल देंगे। अनियन स्लाइसेस डालेंगे। रेड और ग्रीन कैप्सिकम डालेंगे। आपको वेजिटेबल्स में जो भी पसंद है आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न्स भी डाल सकते हैं इसमें। आप एक दफ़ा इस वाइट सॉस के साथ मलाई टिक्का का ये पिज़्ज़ा बना के ट्राई करें। यकीन जाने इतना मज़ेदार था, आप चीज़ीएस, डोमिनोज वगैरह से लेना छोड़ देंगे। बहुत महंगे महंगे जो हम मार्केट से लेते हैं, हम लो बजट में वही पिज़्ज़ा घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपके बच्चे, फैमिली मेम्बर्स भी बार बार आपसे फरमाइश करेंगे इस पिज़्ज़ा के लिए। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद दोबारा से मैंने चीज़ डाली है, ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया है, रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल की हैं। 200 डिग्रीज पर मैंने इसको 15 से 20 मिनट बेक किया है। आप पतीले में भी बेक कर सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।